और एनडीटीवी दुनिया में अब वक्त हो गया अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स पर नजर डालने का, और उसके लिए हम चलेंगे न्यूज रूम हमारे सहयोगी अनंत के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। न्यूज रूम में हम मौजूद हैं और अब हम नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स की लीड स्टोरीज पर। हम सबसे पहले यहाँ पर सीएनएन के बारे में आपको बता रहे हैं। सीएनएन का होम पेज आपके सामने खुला हुआ है और जो न्यू ऑरलिन्स में अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, उससे जुड़ी खबर को यहाँ पर प्रमुखता से छापा गया। ये ह्यूमन एंगल स्टोरी है, यानी कि जो पीड़ित हैं उनसे जुड़ी स्टोरी को केंद्र में, उन लोगों को केंद्र में रखते हुए छापा गया है। पहले जो लोग मारे गए थे इस अटैक के अंदर, उनकी पहचान को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन अब जो खबरें मीडिया में वहां पर आ रही हैं उनकी पहचान के साथ, तस्वीरों के साथ, उनके नामों के साथ ये तमाम खबर के अंदर बताए गए हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो उस अटैक का शिकार हुए, इनके नाम के साथ उनकी क्या कहानी है, क्या वो करते थे, किस परिवार से बिलोंग करते थे, तमाम ये कहानियां इसमें दी गई हैं। ऐसे ही इसमें एक मैथ्यू नाम के युवक की कहानी है। 25 साल का वो युवक था, उसके कज़न उसके बारे में बताकर भावुक हो जाते हैं कि कैसे वो, उसके अंदर एक हुनर था और वो था लोगों को हंसाने का। जब वो आता था तो पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता था। ऐसी तमाम कहानियां इन पीड़ितों के, जो लोग मारे गए हैं अटैक में, उसके बारे में कही गई हैं। FBI, जो इस खबर में बताया गया कि FBI कह रही है कि 14 लोग इस हमले के अंदर मारे गए और उस हमलावर का भी इसमें जिक्र है जिसने इस अटैक को अंजाम दिया था। FBI इसको आतंकी हमले के एंगल से ही इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये भी सामने आया है जांच के अंदर कि जो अटैकर था उसका लिंक ISIS से था। एक वीडियो में उसने खुद ये बात क्लेम की है। तो ह्यूमन एंगल स्टोरी विस्तार से यहाँ पर छापी गई है उन तमाम पीड़ितों को केंद्र में रखते हुए जो इस हमले का शिकार हुआ। अब हम अगली वेबसाइट पर यहाँ पर रुख करेंगे। अगली वेबसाइट हमारी, हमने BBC की वेबसाइट खोली है, उसके होम पेज को आप देखेंगे तो तमाम खबरें हैं। अमेरिकन अटैक के बारे में भी खबरें हैं, लेकिन जो प्रमुखता से खबर, लीड स्टोरी जिसको मुख्य तौर पर छापा गया है वो है दक्षिण कोरिया से जुड़ी, क्योंकि वहां पर भी इन दिनों हलचल काफी मची हुई है, खासकर प्रेसिडेंट यून सुक योल को लेकर। उन्होंने एक नाकाम कोशिश की थी मार्शल लॉ लगाने की, उसके बाद से ही उनके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और अब उनको अरेस्ट करने की कोशिश इन्वेस्टिगेटर्स कर रहे हैं। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और राष्ट्रपति भवन के बाहर जब लोग पहुंचे, उनके आवास पर जब इन्वेस्टिगेटर्स पहुंचे तो वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई। ये वो तमाम लोग हैं जो समर्थक हैं राष्ट्रपति के, जो चाहते हैं कि राष्ट्रपति की गिरफ्तारी ना हो, लेकिन वारंट के साथ पुलिस वहां पर पहुंची है और इसकी वजह से वहां पर काफी खींचतान देखने को मिली है। आपको बता दें कि पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेटर्स के पास 7 दिन का समय है उनको गिरफ्तार करने का। इस खबर के अंदर यह भी बताया गया, इस लीड स्टोरी के अंदर, कि कैसे पहले ऐसे मौके भी आए जब बड़े लीडर्स को, बड़े नामों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई अलग अलग मौकों पर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। तो अब चैलेंज पुलिस के सामने यही है कि इस वारंट की जो मियाद है उसके अंदर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जाए। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर का अगली वेबसाइट का हम रुख करेंगे, ये है RT न्यूज़। और RT न्यूज़ में भी जो साइबर अटैक हुआ है, एक तो अटैक हुआ था न्यू ऑरलिन्स के अंदर जिसमें एक अटैकर ने एक पिकअप ट्रक को लेकर भीड़ में उसको घुसा दिया था, उसमें लोगों की मौत हुई थी। और यहाँ पर एक अटैक हुआ लास वेगास में। इस अटैक को लेकर इन्होंने केंद्र में रखकर एक स्टोरी छापी है। इसमें जो एंगल दिया गया है वो ये है कि जो ये साइबर अटैक वाला अटैकर था, इसका जो संबंध है वो यूक्रेन के नियो नाजी लोगों से है। नियो नाजी को यहाँ पर ऐसे समझिए कि एक किस्म के अतिवादी लोग होते हैं जो अपनी राष्ट्रीय पहचान को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं। तो उस जो शख्स है मैथ्यू नाम का, मैथ्यू लेवल्सबर्ग जो नाम का शख्स है, उसका संबंध इस खबर में बताया गया कि एक नियो नाजी वो रहा था, यूक्रेन की अस्मिता का जो नेशनलिस्ट, उसकी जो अस्मिता है उसका वो समर्थक था। और ये कैसे कही जा रही है बात, क्योंकि उसकी एक फेसबुक पोस्ट में एक तस्वीर उसकी दिखाई गई है जिसमें उसने टी-शर्ट पहनी हुई है और उस टी-शर्ट में लिखा हुआ है स्लावा यूक्रेनी। इसका मतलब ये है कि ग्लोरी टू यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन की जो अस्मिता है, उसका जो वैभव है, उसका वो समर्थक था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो अटैकर था, जो कि अमेरिकन आर्मी में भी रह चुका है, मैथ्यू नाम का, उसका संबंध इससे हो सकता है। ये खबर के अंदर, लीड स्टोरी के अंदर RT न्यूज़ की विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। अगली वेबसाइट का हम रुख करते हैं और अगली वेबसाइट है हमारी अल जजीरा। और अल जजीरा हमेशा की तरह जो फोकस उसने किया हुआ है हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है 14 महीने से, उसको लेकर खबर यहाँ पर छापी गई है। इसमें लिखा गया है जो इजराइल की बॉम्बिंग हुई है गाजा की, जिसमें 24 घंटे के अंदर 70 लोगों की जान चली गई है। इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है और साथ ही साथ ये बताया गया कि कैसे वहां पर सर्दी के समय में हालात कितने विकट हो गए हैं। और इसमें बताया गया है कि कम से कम 5 लोग मारे गए हैं जो नुसरत का रिफ्यूजी कैंप है वहां पर, और ये अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर 34 एयर स्ट्राइक्स हुई हैं जिसमें 21 सिविलियंस की मौत हुई है।
तो ये है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट जिनकी लीड स्टोरी के बारे में हमने आपको बताया। अभी एक छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ बाकी खबरों के लिए।